हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर कि किसी हम गैलोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक पे कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर। पहले आज हम देखेंगे हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, अमीटर में। ठीक है, अब पहले ध्यान से देखो, तुमने एक गैलोमीटर लिया, सपोज करो ये गैलोमीटर है, ये गैलोमीटर है और इस गैलोमीटर के एक रेजिस्टेंस जिसको हमने क्या नाम दिया है, Rg। ठीक है, इसके दो टर्मिनल, एक टर्मिनल T1 हो गया और एक टर्मिनल कितना हो गया, T2 हो गया। ये दो टर्मिनल हैं। ठीक है, हमें किसी पर्टिकुलर डिवाइस में, सपोज करो कि ये तुम्हारे पास डिवाइस है, इस डिवाइस में रेजिस्टेंस R दिया गया है और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसका पोटेंशियल कितना दिया गया है, V। इस सर्किट के अंदर हमें बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और हेल्प किसकी लेनी है, इस ऊपर रखे हुए गैलोमीटर की। अगर हमें ऐसा करना है, मतलब इस गैलोमीटर की हेल्प से अगर हमें इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट के प्रेजेंस को और कितना करंट जा रहा है उसके अमाउंट को मेज़र करना है, तो हमें इसको अमीटर बनाना पड़ेगा। और अमीटर बनाने के लिए तुम्हें पता है कि किसी भी सर्किट से अगर हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा उसको सीरीज में, मतलब अगर करंट मेजर करना है तो उस डिवाइस को उस सर्किट से हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से इस टर्मिनल को यहाँ से हटा देंगे और हटा के आप यहाँ से वायर उठाएंगे और वायर के थ्रू इसको ऐसे कनेक्ट करा देंगे। आप यहाँ पे वायर से इसको कनेक्ट करा दिए। अब बात क्या आई, थोड़ा ध्यान से देखें, ये रेजिस्टेंस कुछ ओम का रहा होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गैलोमीटर का Rg ये भी कुछ रहा होगा। अगर ये दोनों वैल्यू जुड़ जाती हैं तो इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ गए, और अगर सीरीज में आता है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट हो गया कम। हमने इस गैलोमीटर को जैसे जोड़ा तो देखा कि करंट जितना सर्किट में फ्लो कर रहा था पहले उससे भी कम हो गया। करंट की वैल्यू अगर कम हो गई तो हम जो मेजर करना चाहते थे वो मेजर हो ही नहीं पाया। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ये क्या यहाँ पे फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक बाईपास बनाएंगे। बाईपास बनाने के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेंगे और उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे इसके पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। इस रेजिस्टेंस का नाम देंगे RS। अगर ये रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होगा और इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, अब करंट यहाँ से निकला, करंट कितना आया, I। करंट दौड़ते हुए जब इस सर्किट में I यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस सर्किट में कितना जाएगा करंट, Ig जाएगा, और अगर हम इस सर्किट में देखें तो करंट जाएगा कितना, I माइनस Ig। इसमें करंट गया I माइनस Ig और इसमें करंट कितना गया है, Ig गया है। इसका मतलब अब अगर देखें तो क्या तुम्हें पता है रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत कम है तो क्या यहाँ से करंट जो निकलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पास कर जाएगा, करंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पास करना पसंद करेगा और यहाँ से कम करंट पास करेगा। क्लियर है इतनी बात, मतलब एक बाईपास दे दिया, बाईपास से करंट क्या हो गया, यहाँ से ज़्यादा पास कर गया और यहाँ पे इससे जो करंट जाएगा वो करंट कम जाने लगा। यही हम चाहते थे, क्योंकि वो करंट एक्चुअल में कम हो जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया और इस रेजिस्टेंस RS को हम क्या नाम देते हैं, शंट रेजिस्टेंस, जो बहुत छोटा होता है, शंट रेजिस्टेंस के नाम से ये जाना जाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे करंट इसमें गया तो ये गया I माइनस Ig। अब तुमने कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा है कि ये गैलोमीटर 5 एम्पीयर का करंट मेजर कर ले। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि आपने कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा है कि यहाँ पे ये गैलोमीटर 5 एम्पीयर करंट मेजर करने वाला अमीटर बन जाए। तो अगर हमसे ऐसा पूछता है तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। यहाँ पे पोटेंशियल भी चल रहा था तो यहाँ से पोटेंशियल आएगा जो कि V होगा। अगर इस पोटेंशियल को देखो और इस पॉइंट के पोटेंशियल को देखो तो यहाँ से तुम पोटेंशियल की वैल्यू से तुम इसको फाइंड कर सकते हो, या तो तुम इन दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दो। यहाँ से अगर हम देखें तो Ig
IG, इसमें करंट फ्लो किया है और इसका रेजिस्टेंस कितना है RG, इक्वल होगा इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कितना I माइनस IG और इनटू में कितना हो जाएगा RS। यहाँ से अगर हम RS की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो RS वो शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी IG इनटू में RG अपॉन में कितना I माइनस IG। अब देखो आपसे क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये शंट रेजिस्टेंस कितने ओम का है कि आपका ये गैल्वेनोमीटर 5 एम्पीयर तक मेजर करने वाला अमीटर बन जाए। कितने एम्पीयर तक? 5, मतलब करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, कितना एम्पीयर तक मेजर करा रही है? 5, मतलब फुल डिफ्लेक्शन कितना चाहिए आपको? 5। और उस केस में गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? I, और IG क्या हो जाएगा? फुल डिफ्लेक्शन करंट हो जाएगा। RG इसका रेजिस्टेंस होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, IG फुल डिफ्लेक्शन करंट होगा जो कि गिवन होगा, I की वैल्यू दी होगी, आप रख के सॉल्व कर देंगे, आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। आपसे अगर IG पूछता है तो आप IG भी इसी इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर IG निकालना है तो आप क्या करेंगे, IG इंटू RG, इसको ऐसे रहने दें और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन RS इंटू I माइनस IG इंटू RS। इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आएँ और उसमें से IG अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बन जाएगा RG प्लस में RS, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास? RS इंटू I। यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को उठा के नीचे भेज दें तो IG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? RSI अपॉन में RG प्लस में RS। क्या हमारे पास मिल गई इस करंट की वैल्यू जो कि फुल डिफ्लेक्शन करंट थी। तो ये हमारा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? अमीटर में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? वोल्ट मीटर में। ओके, थैंक यू।